हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एकेडमी। चैनल पर ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बताया जा रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी बी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, यानी कि हमें लेंथ की डायमेंशन बनानी है किसका यूज करके, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों का यूज करके हमें लेंथ की डायमेंशन बनानी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेंथ इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास, एक तो है सी, तो सी की पावर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए, और फिर उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, पावर बी एज्यूम किया है हमने, और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पावर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सी, ठीक है, ओके। तो अब लेंथ की डायमेंशन बनाने के लिए सी, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं के डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो सी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन तो पता ही है LT-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए देखते हैं, देखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर सपोज एक मास है m1 और एक मास है यहाँ पर m2। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, G m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास बाय r स्क्वायर, है ना। तो हमें किसकी, जी की डायमेंशन चाहिए, तो जी के लिए क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, राइट। अच्छा, तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या है, mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और आर स्क्वायर मीन्स L2 डिस्टेंस, r मीन्स डिस्टेंस, और यहाँ पर m1 m2 अब दो मास है तो हम लोग यहाँ पर m2 लिखेंगे। अब एक m तो ऊपर में भी है तो एक m से एक m कैंसिल, और हमारा g का जो डायमेंशन आएगा वो m-1 L और L2 यानी L3, m-1 L3 और T-2, ओके। और ये ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, देखिए एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि अगर दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, ये क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। दो चार्जेस है, अगर उन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस हमारे पास r है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनके ऊपर चार्ज क्या है। बट ये जो भी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो फोर्स कितना होता है, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है के। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 और फिर r स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, हमें ई स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये दोनों चार्ज सपोज क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, तो Q1 Q2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू ई। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 मीन्स ई स्क्वायर, E इंटू ई और डिवाइड में r स्क्वायर। अब r स्क्वायर को f की तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन वही होगी जो कि एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन है। और एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन फोर्स के लिए mLT-2 और r स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L2, तो यानी कि इसका डायमेंशन आ गया हमारे पास mL3T-2। तो अब हमारे पास ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए भी डायमेंशन पता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए भी डायमेंशन पता है, और स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी पता है।
तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ML3T-2। तो अब सभी डायमेंशन एक एक करके पुट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले L लेंथ, तो L को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर C स्पीड ऑफ लाइट है तो डायमेंशन LT-1। फिर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। M-1 L3T-2 L3T-2 और पावर है हमारे पास ये यहाँ पर B और फिर E²/4πε0। E²/4πε0 के लिए डायमेंशन ये है ML3T-2, तो ये भी पुट कर देंगे ML3T-2, राइट, और यहाँ पर होल C, ठीक है, ओके। तो L इक्वल्स टू, अब जितने भी मास है ना वो सब एक साथ लिखेंगे हम लोग। तो M यहाँ पर देखिएगा -1 और ये B, यानी -B हो जाएगा ये, तो ये -B। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो -1 यहाँ है M और यहाँ पर भी तो है ना M की पावर C, तो -B और प्लस C हो जाएगा ये, करेक्ट, और तो कहीं नहीं है M, ठीक है। अब L की पावर यहाँ पर है A, ये हमने पुट कर दिया A। उसके बाद यहाँ भी है L 3 और B, यानी A प्लस 3B, और फिर L यहाँ है 3C, तो ये भी पुट कर देंगे प्लस 3C। और L के बाद यहाँ पर देखिए T की पावर क्या क्या है। T की पावर सबसे पहले -A, फिर -2B, -A -2B 2C भी है। अब एक एक करके हम लोग सभी के पावर्स कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मास इधर -B प्लस C है और यहाँ पर तो मास है ही नहीं, तो यानी कि -B प्लस C इक्वल्स टू 0, -B प्लस C इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो B की डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो गई, C की डायमेंशन के इक्वल। अच्छा, इसके बाद लेंथ के डायमेंशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ लेंथ है 1 और इधर A प्लस 3B प्लस 3C है, A प्लस 3B प्लस 3C, 3B प्लस 3C इक्वल्स टू 1 है। अब क्योंकि जो C की डायमेंशन है वो तो B के इक्वल है, तो यहाँ भी हम लोग ये जो C है इसके जगह पर B ही लिख लेंगे, तो A प्लस 3B और प्लस 3C, तो C की डायमेंशन B के इक्वल है, तो हमने लिख दिया 3B इक्वल्स टू 1, यानी कि A प्लस 6B इक्वल्स टू 1, A प्लस 6B इक्वल्स टू 1। इतना काम हो गया। अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की पावर यहाँ पर क्या है, -A -2B और -2C, और इधर तो टाइम है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर टाइम 0 है, तो -A -2B और -2C इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि जो C है वो तो B के इक्वल है, तो यहाँ भी हम लोग C के जगह B लिख लेंगे, तो -A -2B और -2C के जगह पर लिख देना है B इक्वल्स टू 0, तो -A -4B इक्वल्स टू 0। अब इसमें ना हम लोग ये जो सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 6B इक्वल्स टू 1, इसको ऐड कर देंगे और फिर A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो A प्लस 6B इक्वल्स टू 1, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक A तो माइनस में और एक प्लस में है, तो A से A कैंसिल और 6B प्लस में और -4B, तो यानी 2B, 2B इक्वल्स टू 1। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, B की वैल्यू 1/2। अब इस B की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो यहाँ पर A प्लस 6B
a प्लस 6b इक्वल्स टू 1 है, a प्लस 6b और b कितना है 1/2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस ये 6 है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 3 इक्वल्स टू 1, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 3 मतलब -2 और जो c की वैल्यू है वो तो b के इक्वल है और b 1/2 है, इसका मतलब c भी 1/2 ही है। तो हम लोग a, b और c इन सभी की वैल्यू निकाल चुके हैं। a की वैल्यू -2, b है हमारे पास 1/2 और c भी 1/2। अब लेंथ के लिए क्या करना होगा ना कि a, b, c की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। ठीक, जल्दी से ये भी पुट कर लेते हैं। तो लेंथ इक्वल्स टू c की वैल्यू, c की पावर यहाँ पर a है और a की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हमने पुट कर दिया -2 और फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट b, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और b की वैल्यू कितनी है 1/2, ये भी पुट कर दिया हमने 1/2 e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हमने पुट कर दिया 1/2। अब जहाँ जहाँ 1/2 है ना वहाँ इसको हम लोग होल 1/2 लिख देंगे। जैसे g की पावर भी 1/2 है और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 1/2 है। अच्छा, सबसे पहले तो ये c की पावर -2 है तो 1/c² लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/c² और ये g और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन दोनों की पावर 1/2 है तो होल पावर हम लोग लिख देंगे 1/2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी डेटा है ना वो साथ साथ ही लिख लेते हैं हम लोग। लीस्ट काउंट गिवन है सबसे पहले 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। अब देखिए जो आंसर है वो हमें सेंटीमीटर में निकालना है, मेन स्केल की रीडिंग 5 mm गिवन है तो इसे भी पहले ही हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 5 mm, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, यानी ये वर्नियर स्केल रीडिंग गिवन है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 25 डिवीजन, 25 लिख दिया हमने। इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर, अब जीरो एरर भी गिवन है, जीरो एरर नेगेटिव है बट फिर भी हम लोग इसे क्या करते हैं ऐड ही करते हैं, तो 0.004 सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, अब हमें बताना है कि बॉल की करेक्ट डायमीटर क्या है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास करेक्ट रीडिंग के लिए, फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोग को करेक्ट रीडिंग के लिए। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट और प्लस जीरो एरर। ओके, तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, सभी वैल्यू हमें गिवन है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 25, ये भी पुट कर दिया हमने 25 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर और प्लस जीरो एरर भी गिवन है 0.004, ये भी पुट कर दिया हमने 0.004। 0.5 प्लस 25 इंटू 0.001, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.025 और प्लस 0.004, तो इन सबको ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा
0.5 फिर ये 2 और 5 4 9 0.529 सेंटीमीटर करेक्ट रीडिंग। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बताया गया इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D। मतलब A, B, C and D के मेजरमेंट में 1%, 2%, 3%, 4% एरर हमें गिवन है। आगे देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ X में बताना है कि X में कितना परसेंट एरर होगा अगर X की इक्वेशन ये है तो ठीक है। सबसे पहले A, B, C, D की जो ये परसेंटेज एरर हमें गिवन है 1, 2, 3, 4 इसे लिख लेते हैं। तो परसेंटेज एरर इन A यानी कि डेल्टा A बाई A इंटू 100 इसे हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर इन A। ये कितना गिवन है 1%, तो ये हमने पुट कर दिया 1। और फिर B के परसेंटेज एरर 2 है, इसे भी लिख लेते हैं डेल्टा B बाई B इंटू 100 इक्वल्स टू 2। ओके, और C के लिए परसेंटेज एरर गिवन है 3, तो ये हमने लिख दिया डेल्टा C बाई C इंटू 100 इक्वल्स टू 3। और D के लिए परसेंटेज एरर है 4%, तो डेल्टा D बाई D इंटू 100 इक्वल्स टू 4, राइट। अच्छा, अब X की जो इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को एरर के फॉर्म में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है X इक्वल्स टू A स्क्वायर D की पावर 1/2 B की पावर 1/2 फिर C की पावर 1/3 है और D की पावर है 3। तो इसे ना हम लोग एरर के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो X, अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम लोग एब्सोल्यूट एरर यूज नहीं करते, हम लोग रिलेटिव एरर यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 x की परसेंटेज एरर। अब ये जो a स्क्वायर है ना, इसमें जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में 2 और फिर a की जगह पे हम लोगों ने लिख देना है डेल्टा a बाई a इंटू 100। तो ये लिख दिया हमने डेल्टा a बाई a इंटू 100। अब इसी तरह से b के लिए भी लिखेंगे प्लस साइन लगा के। b मल्टीप्लाई में हमने प्लस साइन लगाया और फिर पावर है 1/2, तो 1/2 पहले मल्टीप्लाई में आगे आ गया और फिर b के लिए डेल्टा b बाई b इंटू 100 लिख देना है, डेल्टा b बाई b इंटू 100। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, पिछले पार्ट्स में भी, कि जो डिवीजन में है ना इसे भी हम लोग ऐड करके लिखते हैं। इसके लिए सब्ट्रैक्ट साइन नहीं लगाना आपको। तो c की पावर 1/3 है तो 1/3 और c के जगह पे डेल्टा c बाई c इंटू 100। और फिर यहाँ d की पावर 3 है तो 3 डेल्टा d बाई d इंटू 100। बस अब सभी वैल्यूज तो गिवन ही है, हमें सभी वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा a बाई a इंटू 100 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 1, राइट, प्लस हाफ डेल्टा b बाई b इंटू 100। डेल्टा b बाई b इंटू 100 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2, तो ये भी पुट कर दिया हमने 2, प्लस 1/3 और डेल्टा c बाई c इंटू 100 की वैल्यू गिवन है 3, तो ये भी पुट कर दिया हमने 3, प्लस 3 डेल्टा d बाई d इंटू 100 और डेल्टा d बाई d इंटू 100 के लिए 4 पुट करना है हमें, तो ये भी हमने पुट कर दिया 4। ओके, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, फिर उसके बाद में ये 3 से 3 कैंसिल यानी ये भी 1, एंड देन 3 4 जा 12। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 16% इज करेक्ट आंसर। 16% एरर है x में, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी कि इस क्वेश्चन में ना हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी गई है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है ना, वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेट ऑफ हीट कंडक्शन।
Q बाई टी, Q बाई टी इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी K और फिर K A डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ L। इसी फॉर्मूले से हमें K की जो यूनिट है ना वो पूछी गई है, तो K की यूनिट इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले K के लिए फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी, K को हमने लिख दिया Q बाई टी और फिर मल्टीप्लाई में L अपॉन A डेल्टा T, A डेल्टा T, तो K। अच्छा, अब ये जो Q बाई टी है ना, Q बाई टी का मतलब हुआ हीट बाई टाइम, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी बाई टाइम। और एनर्जी बाई टाइम की जो डायमेंशन है, की जो यूनिट है, वो पावर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर पावर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनिट वॉट, लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और चेंज इन टेम्परेचर के लिए केल्विन, है ना। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल और K की जो यूनिट आ गई हमारे पास, ये K है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, और जो ये वाला K है ना वो केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि मेन स्केल जो भी डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 बाई n, यानी कि 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, यही बताया गया ना क्वेश्चन में। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन। n डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्नियर स्केल का जो n डिवीजन है, n VSD, ये किसके इक्वल है, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, क्वेश्चन में लीस्ट काउंट पूछा गया है और हम लोग जानते हैं लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला, लीस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास MSD माइनस VSD। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं लीस्ट काउंट के लिए। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, VSD की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें ये गिवन है n VSD। n VSD किसके इक्वल है, n VSD इक्वल्स टू n माइनस 1 MSD। दैट मीन्स VSD को लिख सकते हैं हम लोग n माइनस 1 अपॉन n MSD। तो यहाँ पर VSD के जगह पे हमने पुट कर दिया n माइनस 1 अपॉन n MSD। अब MSD कॉमन, यहाँ हमने MSD कॉमन ले लिया, फिर यहाँ क्या बचा, 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। MSD ऊपर गिवन है 1 बाई n, तो MSD के लिए हमने पुट कर दिया 1 बाई n, फिर यहाँ पर n माइनस n प्लस 1, n माइनस n से n कैंसिल, ये कितना आ गया, 1 बाई n मल्टीप्लाई 1 बाई n, दैट मीन्स 1 बाई n स्क्वायर, 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 बाई n स्क्वायर कितने हैं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।